धन्यवाद पिता, आज के सुंदर वचन के लिए खुदावन होने दे। आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे खुदा। सारी आदर महिमा आपको मिले, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आज पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 6 अध्याय 21 से लेके 23 वचन तक, 20 से लेके 23 वचन तक पढ़ेंगे। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा। शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली, कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों दासियों के सामने ऐसा उगाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उगाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूँगा और इससे अधिक तुच्छ बनूँगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूँगा। और जिस दासियों की तूने चर्चा की वे मेरा आदरमान करेंगी, और शाऊल की बेटी मीकल के मरने तक कोई संतान उसके ना हुई। हालेलुया। ये जो स्टोरी है हमें ये बताती है कि जो दाऊद था वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए जब निकला, यहाँ पर वो जब आराधना कर रहा था, और तब दाऊद किसी की भी परवाह नहीं की, उसने सिर्फ परमेश्वर को देख रहा था। और ये जो मीकल थी उसकी पत्नी थी, ये तरह तरह की बातों से उसको ताड़ना दे रही थी। जैसे आज ये कहानी हमारे जीवन में क्या दिखाती है, जो लोग परमेश्वर के लिए सेवा के लिए निकलते हैं, कई बार उनके घर वाले, आस पड़ोस वाले, रिश्तेदार भी उन्हें ताने मारते हैं कि ये परमेश्वर के लिए दीवाना है। वो भी दीवानगी की हद तक परमेश्वर के लिए हर काम के लिए दाऊद तैयार रहता था। उसी प्रकार आज जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी निंदा हो रही है, हमें तुच्छ जाना जा रहा है, और मीकल भी यही सब बातें दाऊद से कह रही थी। तब दाऊद ने मीकल से कहा, मैं और भी नीच बनूंगा और भी ज़्यादा तुच्छ बनूंगा अपने आप में, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के लिए जितना भी नीच बनूंगा, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। जिन दासियों की तू आज बात कर रही है, वही दासियाँ एक दिन मेरा आदरमान करेंगी। हालेलुया। उसी तरह आपको अगर परमेश्वर के लोगों को अगर कोई ताड़ना देता है, तंग करता है, तुच्छ जानता है, जब वो प्रभु के काम करते हैं तो वो उनको अच्छा नहीं लगता, तो आप इस बात की परवाह ना करें। और जो मीकल बातें कर रही थी वो अंत तक बांझ रही, उसके घर औलाद नहीं हुई। उसी तरह आज जो लोग प्रभु के लोगों को तंग करते हैं, प्रभु के लोगों के बारे में, उनके सेवकाइयों के बारे में, प्रभु के काम करते हुए उनके जीवन के बारे में जो कमेंट करते हैं, उनकी चाहे वो किसी भी स्तर में ऊंचे जाने पर हो, पर परमेश्वर उनकी चीज़ों को बांझ कर देगा। उनके कारोबार एक दिन बांझ होंगे, उनके घर परिवार एक दिन वैसे होंगे जैसे सदोम अमोरा है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों पर ताने कसने वालों को कभी भी क्षमा नहीं करता। इसलिए इस स्टोरी पर आप मनन करें कि दाऊद ने किसी की परवाह नहीं की, और दाऊद ने ये शब्द बोले, मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ। दाऊद ने यहाँ पर 22 आयत में बोला है, मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूँगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूँगा। हालेलुया। और जिन दासियों की चर्चा तू आज कर रही है वे मेरा आदरमान करेंगी। हालेलुया। कि हम कई बार दूसरों के कहने पे अपना सेवा करना छोड़ देते हैं, मगर ये जो दाऊद ने कहे, क्या हम ये शब्द बोलते हैं कि कोई कितनी भी मेरी बेइज्जती कर ले, कितना भी मुझे रोके, कितना भी मुझे टोके, मैं कभी परमेश्वर के कामों को करने से बाज नहीं आऊँगा। मैं जिस इम्तिहान से आज परमेश्वर के काम कर रहा हूँ, इसी शिद्दत से मैं हमेशा परमेश्वर के काम करूँगा। इसलिए लोग मुझे शुदाई कहें तो कहें, दीवाना कहें तो कहें, कुछ भी कहें, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं परमेश्वर के लिए नीच भी बन जाऊँ तो कोई बात नहीं, मैं तुच्छ बन जाऊँ कोई बात नहीं, पर मैं परमेश्वर के कामों को करना कभी नहीं छोड़ूंगा। और वही दाऊद जिसने मीकल की और लोगों की मीकल की बातों की परवाह नहीं की, वो आने वाले समय में राजा बन गया और
और मीकलबाज हो गए। जो लोग आप आज जिन लोगों को देखकर डर रहे हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य में आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए लोगों से डरना, उनकी बातों को सुनना, अनसुना करना शुरू कर दीजिए। आप दाऊद की तरह परमेश्वर को ऊंचा कीजिए। परमेश्वर के लिए अगर हमें नीचा होना पड़े, कोई हमें तुच्छ भी जाने, हमें इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। तो आप आने वाले समय में एक राजा, आपको एक राजे की तरह प्रभु ऊंची पदवी पर लेके जाएगा। और जो लोग मीकल की तरह प्रभु के लोगों को कमेंट कसते हैं, उन्हें तंग करते हैं, उनकी हर चीज़ को प्रभु बांझ कर देगा। वो अंत तक अपनी किसी भी सपने को पूरा होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन हर एक के जीवन में पूरा होता है। और आज हमें ज़रूरत है दाऊद की तरह प्रभु की महिमा करने की। और हमें कुछ भी कोई कहे, हमने परवाह नहीं करनी है। उन लोगों की परवाह नहीं करनी है जो मीकल की तरह हमें बार बार हमारे जीवन पर कमेंट करते हैं, हमें ताने कसते हैं। अगर आप उनके तानों को सुनेंगे तो आप कभी भी ऊंचे नहीं किए जाएंगे। और आप अगर उनके तानों को आज अपनी लाइफ से गेट आउट करेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। उन सब की चीज़ों को, जो वो सपने देख रहे हैं, वो चीज़ों को प्रभु डिस्ट्रॉय करेगा, ख़त्म कर देगा उनके जीवन की हर महत्वाकांक्षा को। इसलिए आज इस वचन पर मनन करें। परमेश्वर के लिए आप आगे बढ़ें, परमेश्वर आपके साथ खड़े रहेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे आपको। आमीन। सबको जय मसीह।